नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर। इसमें फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में नहीं आता है, आज दिन के बाद मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले थोड़ा सा समझिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हुआ? प्रकाश गया और कोई सतह से टकरा करके लौट गया, यानी कि प्रकाश को मतलब गया और कोई सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट आया, तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ से। मान लीजिए ये कोई चमकीला सतह है, ये कोई क्या है, सीधा बनाते हैं, ये आपका कोई चमकीला सतह है और इस पर क्या हुआ, प्रकाश मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश ऐसे करके चला आया, प्रकाश चला आया, इस पर पड़ा और टकरा करके इधर चला गया, टकरा करके इधर चला आया, तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखिएगा, ये जो मान लीजिए ये क्या कहते हैं, ये चमकीला सतह है, इसी को बोला जाता है दर्पण। इसको थोड़ा कलई कर देते हैं। ये चमकीला सतह जो होता है यही कहलाता है आपका दर्पण। इसका नाम रख देते हैं, ये हो गया एम और ये हो गया एन। एम हो गया आपका दर्पण हो गया। देखिए ये किरण जो है दर्पण पर आ रही है, दर्पण पर आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये आपका हो गया आपतित, आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण हो गया। और ये जो टकरा करके लौट गया इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। देखिए, यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण को जिस बिंदु पर टच करती है, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन, आपतन बिंदु। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और देखिएगा बीच में एक अभिलंब खींच देते हैं, बीच में खींच देते हैं एक अभिलंब, और यहाँ जो कोण बनता है, देखिए ये आपका हो गया अभिलंब। थोड़ा सा नाम लिख देते हैं, यहाँ ए हो गया, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, इसको कर देते हैं पी, इसको कर देते हैं पी कर देते हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा यहाँ से, ये आपका हो गया आपतित किरण और ये आपका हो गया अभिलंब। इसके बीच जो कोण बनता है इस कोण को बोलते हैं आई। आई का मतलब इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल का मतलब आपतन कोण। ये आपका कहलाता है आपतन कोण। ये कहलाता है आपका आपतन कोण, आपतन कोण। अब देखिएगा परिभाषा अपना मन से बना सकते हैं। आपतन कोण का मतलब क्या हुआ? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को बोलते हैं आपतन कोण, उसी कोण को बोलते हैं आपतन कोण। और ये जो आपका कोण हो गया, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो हुआ, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। थोड़ा सा ये फोटो को समझ लीजिए। ये फोटो समझ मतलब ये फोटो को समझ लेते हैं तो प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको, आपका माथा में यही सेट हो जाएगा और कहीं भी कभी भी लिख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दर्पण पर आने वाली किरण ये हुआ आपतित किरण, टकरा करके लौट गया, ये आपका हुआ परावर्तित किरण और बीच में खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बना उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये जो बिंदु कहलाता है, ये बिंदु कहलाता है आपका आपतन बिंदु। चलिए, ये बिंदु कहलाता है आपका आपतन बिंदु। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम दो गो हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? दो गो हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो गो हैं। देखिएगा, पहला नियम की कहता है, पहला नियम है ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतन कोण, आपतन कोण यानी कि कोण आई, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो गो नियम हैं। पहला नियम यह कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एक कोण आपका 30 डिग्री का है, ये कोण भी क्या डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। यानी कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। आपतन कोण को कोण आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को कोण आर से। आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल, उसके बाद आर से होता है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाता है। तो पहला नियम समझ गए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिएगा दूसरा का नियम समझते हैं। यदि नियम को लिखना चाहते तो आप लिख भी सकते हैं, हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। देखिए दूसरा का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतित
किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिएगा क्या क्या याद रखना है। आपतित किरण आवे वाली किरण, टकराए करके जाए वाली किरण, आवे वाली किरण और सॉरी आने वाली किरण हुआ आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा का नियम है। तो देखिए इसको ऐसे समझाते हैं तो और थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका बुक है, बुक है, इन्हें घुमा देते हैं। चलिए मान लीजिए ये आपका बुक है, प्रकाश ई पर आया, आया पड़ा, ई बुक पर पड़ा, इसका तल कौन सी है, बुक के है। फिर यह टकरा इन्ने गया, ई भी कहाँ है, बुक के पर आ रहा है, और ये जो अभिलंब है ई भी कहाँ है, ये भी इसी पर है। तीनों कहाँ में, तीनों एक के तल में, तीनों कहाँ में, एक के तल में है। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। यही हुआ प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम आपको लिख भी सकते हैं और आपको याद भी हो गया होगा। पहला नियम यह कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि कोण आई बराबर कोणार, कोण आई बराबर कोणार, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा काम क्या कहता है, आपतित किरण, फोटो ये देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिएगा तो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।